सोरिनम होम्योपैथिक औषधि कॉम्पैरेटिव मेटेरिया मेडिका अध्याय 727, 728, 729 डॉक्टर नारायण चंद्र घोष। यह खाज खुजली की पीप से बनाई जाती है और नोजोर्स जाति की दवा है। सोरा विषजनित सभी बीमारियों में इसका व्यवहार होता है। वास्तव में सोरिनम सोराविषनाशक दवा है। सल्फर के प्रयोग से कोई फायदा न हो तो सोरिनम से फायदा होता है। बहुत दिनों की किसी भी पुरानी बीमारी में जब चुनी हुई किसी भी दवा से फायदा न हो या दवा की कोई स्थायी क्रिया न हो अथवा सल्फर के लक्षण रहने पर भी सल्फर के प्रयोग से स्थायी कोई लाभ न हो, उस समय सोरिनम से फायदा हो जाया करता है। सल्फर के रोगी को गर्मी और सोरिनम के रोगी को सर्दी सहन नहीं होती। चरित्रगत लक्षण 1. किसी भी कठिन रोग में संपूर्ण रूप से प्रतिक्रिया न होना, अच्छी भूख नहीं लगना। 2. नई एक्यूट बीमारी के बाद विशेष कोई कारण न होने पर भी सुधर नहीं पाना। 3. बच्चों का रक्तहीन मलिन रोगी का दिन रात में एक बार भी न सोना, बराबर रोना या रेंगरे किया करना अथवा दिन में तो अच्छी तरह खेलना और रात में बहुत ही तंग करना, छटपटाना और चिल्ला चिल्ला कर रोना। 4. ठंडी हवा सहन नहीं होना, यहाँ तक कि गर्मी के दिनों में भी शरीर ढके रहना, ऋतु परिवर्तन के समय अक्सर बीमार पड़ना। 5. निःसृत स्राव अत्यंत दुर्गंधयुक्त पाखाना पेशाब, कान की पीब, डकार, स्त्रियों का ऋतु और प्रदर का स्राव, पसीना इत्यादि समस्त स्रावों में बहुत कड़वी बदबू, सड़ी बदबू, मल कीसी गंध, इन सबसे भी कड़वी गंध, स्नान के बाद भी शरीर की बदबू नहीं जाना। डॉक्टर हेरिंग का कहना है कि इसके स्राव में सड़े मांस की सी गंध रहती है। 6. बहुत ज्यादा भूख, यहाँ तक कि रात में जगकर भी कुछ खाना पड़ता है। 7. चर्मरोग, इसके दाने उद्भेद सहज में ही पक जाते हैं और कभी सूखे भी रहते हैं। त्वचा देखने में ऐसी गंदी लगती है जैसे जिंदगी में कभी नहाया ही न हो, कहीं उबर खाबर रहता है तो कहीं तेल सा चिकना। सल्फर या जिंक ऑइंटमेंट लगाने के कारण कोई नई बीमारी का पैदा हो जाना। 8. एक्जिमा या खाज खुजली के दाने बैठकर खांसी हो जाना, बहुत दिनों की पुरानी खांसी, सवेरे टहलने के समय और रात को सोते वक्त खांसी बढ़ जाना, बलगम, हरा, पीला, नमकीन स्वाद वाला, पीप जैसा, खासकर बलगम निकालने के पहले बहुत देर तक खांसना। 9. बहुत ज्यादा खुजलाने के कारण नींद न आना। 10. कोई विपत्ति आने के या चोरडाकुओं के डरावने सपने आना। 11. नई एक्यूट बीमारी आराम होने के बाद बहुत अधिक पसीना होना और उससे सब तकलीफों का घट जाना। 12. बहुत दिनों का पुराना प्रमेह जो कि आराम नहीं होना चाहता और जिसमें चुनी हुई दवा भी विफल हो जाती हो। 13. कमर के दर्द के साथ होने वाला कब्ज जिसमें सल्फर से फायदा नहीं होता हो। 14. अतिसार, एकाएक पाखाने की हाजत या वेग, एलो और सल्फर के समान मल में बुरी दुर्गंध आना, रात को 1 से 4 बजे के दरमियान में रोग बढ़ना। 15. सड़े अंडे जैसी बदबूदार डकार। 16. माथे में अत्यधिक सूखी भूसी या रस भरे बदबूदार उद्भेदों की भरमार और उनसे गोंद जैसा बदबूदार पीप या रस झड़ना, ग्रेफा और मेजेरी। सोरिनम के सभी लक्षण प्रायः सल्फर के समान हैं, किंतु इतना प्रभेद है, सोरिनम स्वयं सोराविष है और सल्फर सोरा के सदृश दवा है। सल्फर का रोगी कतई नहाना नहीं चाहता, क्योंकि उससे वह फिर बीमार पड़ जाता है। सल्फर के निकले हुए स्राव में बहुत बदबू रहने पर भी सोरिनम की तुलना में नहीं के बराबर है। सोरिनम का रोगी सर्दी बिल्कुल सहन नहीं कर सकता और सल्फर के रोगी को ठंडी हवा अच्छी लगती है, ठंड सहन होती है, वह केवल ठंडी जगह में रहना चाहता है, किंतु नहाने में तकलीफ होती है व उपसर्ग बढ़ जाते हैं। सोरिनम नीचे श्रेणी के बच्चों के चिल्ड्रन ऑफ दी लोअर क्लासेस
लिए जो कि मैले कुचैले और दुर्गंधयुक्त स्थान में पाले गए हैं, और उन बच्चों के लिए जिनके की गाल, गले और गर्दन की गांठें अक्सर फूल जाया करती हैं, कंठमाला, धातुग्रस्त, सदा रोगी और पीड़ित, जिनकी आकृति देखने में बेढंगी, जिनकी आंखों में प्रदाह रहता है, जिनके कान से बदबूदार पीप और नाक से सर्दी बहती है, राक्षसी भूख रहने पर भी शरीर में मांस नहीं चढ़ता, जिनका पेट बड़ा और ऊंचा हो जाता है, जिन्हें डकारें आया करती हैं, जिनके अधोवायु निकला करता है और उसमें सड़े अंडे जैसी बदबू आती है, मन हमेशा उदास, चिंतित, किसी से सुखी नहीं, उनकी बीमारी में यह ज्यादा फायदा करती है। अतिसार, मल का रंग काला और उसमें बहुत बदबू रहना। हैजा में इस तरह के बदबूदार दस्त हों और रोगी की धातु सोरिनम की हो तो इसकी एक मात्रा से फायदा होकर रोगी की जान बच जाती है। चर्म रोग, शरीर की त्वचा देखने में बहुत ही भद्दी और शरीर में इतनी दुर्गंध रहती है कि नहाने पर भी नहीं जाती। शरीर जरा सा गर्म होते ही खुजलाने लगता है, असह्य खुजली होती है, इतनी खुजलाहट होती है कि रोगी खुजलाते खुजलाते देह को छील डालता है। सोरिनम में त्वचा पर नाना प्रकार के उभेद निकलते हैं, त्वचा बहुत गंदी रहती है, देखने से ऐसा मालूम होता है कि जैसे वह जीवन में कभी नहाया ही न हो। शरीर से सफेद भूसी या खालसी उड़ने लगती है, जो कि गर्मी में अच्छी रहती है और जाड़े में बढ़ जाती है। किसी भी तरह के उद्भेद, एरप्शन, बैठ जाने से या किसी तरह की दवा लगाने से चर्म रोग आराम होकर बुखार, हैना, अतिसार, खांसी, दमा इत्यादि बीमारी हो जाए और यह किसी दूसरी दवा से आरोग्य न हो तो उसमें सोरिनम या सल्फर फायदा करेगी। इनका प्रभेद ऊपर बताया जा चुका है। कंठमाला धातु की किसी भी बीमारी के साथ चर्म रोग रहने पर वह सोरिनम से अच्छा हो सकता है। वृद्धि, संध्या के समय, आधी रात के पहले, खुली हवा में। ह्रास, सवेरे, सोने पर, घर के भीतर। संबंध, यह सल्फर और ट्यूबरक्यूलिनम की अनुपूरक दवा है। गर्भावस्था के वमन में, लैक्टिक एसिड के बाद और डिंबकोश में चोट लगने से उत्पन्न रोग में आर्निका के बाद सोरिनम बहुत ज्यादा फायदा करती है। स्तन के कैंसर में सोरिनम के बाद सल्फर से फायदा होता है। क्रियानाशक, कॉफिया। क्रिया का स्थितिकाल 30 से 40 दिन। क्रम 200 और उससे भी ऊंची शक्ति। सब्सक्राइब प्लीज।